में जो कोई भी संगठन का ना तो बैनर लगेगा और ना इस प्रोग्राम में किसी भी संगठन की लेटर पैड जाएगी। किसी की कोई पेंशन है, किसी की गली है, किसी के लैट्रिन, मतलब बहुत समस्या जो गरीबों को नहीं मिल पाता। गरीबों ने घेरे खिंचानी थोड़ी थोड़ी सी यह सबकी घोषली इसमें गौशाला बना दी। उनके लिए मैंने महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए, सर्व समाज के लिए 10% आरक्षण महिलाओं के लिए मांगा है परिवहन विभाग में। और उन्हें कुछ भी काम नहीं करा हमारा, और दूर तक गए रहे धोबी और तेली के ये गाँव में किसी से पूछ लो उन्होंने बताया सब मुखिया के हैं। अब की बार लोगों का रुझान ये है कि हम प्रधान को जो है नॉन जाट बनाएंगे। मान लो कहीं प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम आपका शामली में है, उसको कहीं भी दिखा देते हैं बड़ौदा वगैरह, उनमें हमारी फोटो एडिट कर। नमस्कार, आपका स्वागत है एवरेस्ट 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंकुश राठी। इस वक्त हम पहुंचे हैं बागपत के ककोर गांव में और यहां चुनाव की जो तैयारी शुरू हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ जो है जिला पंचायत के भावी उम्मीदवार सुमित उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे। जो है आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। थैंक यू। आपका परिचय बताओ पहले। मैं सुमित उपाध्याय, जिला पंचायत सदस्य भावी प्रत्याशी, वार्ड नंबर 6। हमारी टीम में लखनऊ गई थी और हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। हम किसी अन्य संगठन के लिए कोई नहीं, हम अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। रात दिन काम कर रहे हैं, 24 घंटे समाज के लिए ही काम करेंगे। हमारा अन्य किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई भी हमारा फोटो एडिट करता है या कोई भी हमारा भाषण वायरल करता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इससे हम समाज के काम करें, संगठन का कोई काम नहीं होगा। आपका परिचय जानना चाहूँगा। संजय उपाध्याय, समाज सेवी, उपाध्याय समाज। अच्छा, आपकी ये जो है संगठन के कुछ लोग लखनऊ भी गए थे, वहाँ पे मीटिंग हुई। आपकी क्या मीटिंग हुई है, क्या उसमें निर्णय लिए गए? लखनऊ देखिए, हमारे दो जो प्रत्याशी हैं, एक हमारा प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य बाछोड़ वार्ड नंबर 6 से हैं और प्रधान प्रत्याशी काकोर से हमारे संजीव कुमार जी हैं। तो हम जो गए थे, देखिए चुनाव में शासन प्रशासन सबकी हमको मदद की जरूरत पड़ती है और इसीलिए हम इसी उद्देश्य से, और एक हमारा जो समाज का जो पिछड़ापन है उपाध्याय समाज का, ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है कि कहीं भी मतलब हर तरह से हमारे समाज का आज तक शोषण ही हुआ है, कुछ नहीं हुआ। इसको लेकर हमने एक ज्ञापन सबसे पहले हमने माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को दिया और उनसे स्वास्थ्य संबंध में बातें की। उन्हें बताया कि भाई अगर हमारे समाज में कोई गरीब बच्चा है या इलाज उसका नहीं करा पा रहे हैं तो उसे किस प्रकार से सुविधा दी जा सके। और उसके बाद में हमने ज्ञापन दिया उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को। उसके बाद में हम परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर प्रसाद जी से मिले। उनके लिए मैंने महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए, सर्व समाज के लिए 10% आरक्षण महिलाओं के लिए मांगा है परिवहन विभाग में। उसके बाद में हम जो हमारे स्वतंत्र कैबिनेट मंत्री जो हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनसे मिले। अब उन्होंने हमें हमारा जो हमारे आराध्य हैं श्री गुरु गोरखनाथ जी, उनका प्रकट दिवस हम मनाते हैं मई में, 1 मई को। लेकिन 1 मई को हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी हम इसको बढ़ चढ़ कर मनाते हैं, इसलिए अभी हमारी तारीख फिक्स नहीं हुई है। उसके बाद में हम अगले महीने अप्रैल में जाएंगे और उसकी एक तारीख निश्चित करा के लाएंगे और एक समाज का एक पटल पर भव्य प्रकट दिवस हम मनाएंगे और ये प्रोग्राम हमारा मई के महीने में होगा। इस प्रोग्राम का, ये हमारे समाज का जो है, इसमें मुख्य अतिथि हमारे स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे। और जी इसमें जो कोई भी संगठन का ना तो बैनर लगेगा और ना इस प्रोग्राम में किसी भी संगठन की लेटर पैड जाएगी। ये केवल उपाध्याय जोगी समाज का प्रोग्राम होगा और सभी को, जो जितने भी उपाध्याय समाज के लोग हैं जो हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं दिन रात, सभी को इसमें आमंत्रित किया जाएगा। और सभी मतलब बिल्कुल एक मंच पर सभी इसमें संगठन का कोई वो नहीं है, पूरा समाज एक झंडे के नीचे इस प्रोग्राम को प्रदर्शित करेगा और प्रकट दिवस को हम बहुत अच्छे तरीके से गोरखनाथ जयंती को अपनी मनाएंगे। जय बाबा गोरखनाथ। आप क्या कहना चाहोगे मीटिंग को लेकर, जो मीटिंग वहाँ हुई? आप भी थे उसमें मौजूद? हाँ जी, मैं भी मौजूद था। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कुछ गांव की जो समस्या है, गरीब जनता की आवाज़ आई मेरे पास कि भाई अब के अपना एक प्रत्याशी उठाएंगे और उसको हम बहुमत से उसको जिताएंगे। और कुछ मतलब जो गरीबों का हक है वे नहीं मिल पाते, इसलिए मैं गरीबों के उससे
उठाऊँ, आवाज़ उठाई है, पर उठानी है, आवाज़ उठाई है। बाकी अभी तो चुनाव में जो टाइम है, बाकी किसी की कोई पेंशन है, किसी की गली है, किसी के लैट्रिन, मतलब बहुत समस्या जो गरीबों को नहीं मिल पाता। तो इनके लिए मैं जो है काम करूँगा, और जो भी मतलब जो जनता का भी संदेश होगा, जो भी कोई मांग होगी, उसके लिए हम सरकार से मांग करेंगे। अच्छा, जो ये प्रोग्राम रखा गया है, आपने जो रखा है 1 तारीख का, अभी तारीख नहीं रखा, तारीख नहीं, तो कहाँ पे उम्मीद है इसकी, कहाँ रखा है? ये तो होगा अपने बड़ौत में होगा या शामली में होगा इस प्रोग्राम का। वो देखा हम इस टीम के, अपनी टीम के जो भी इसमें हमारे समाज के जो भी सामाजिक लोग हैं, उनसे सबसे वो करेंगे कि भाई इस प्रोग्राम को कहाँ सूटेबल होगा, तो सबकी सुविधा के हिसाब से उसको प्रोग्राम को करेंगे। अच्छा, आप जो है चुनाव में तैयारी कर रहे हैं, ऐसी क्या वो हुई भाई चुनाव ही लड़ना है क्या? ऐसा समाज सेवा तो वैसे भी हो सकती है बिना चुनाव के। देखो, समाज सेवा हो सकती है, लेकिन एक मजबूती चाहिए उसको समाज सेवा के करने के लिए, जिससे काम होता है, जो प्रशासन भी साथ देता है। तो इसीलिए चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है, मैंने बहुत सी समस्याएं देखी गरीब लोगों की, शिक्षा के तौर पे, नशे के उससे। तो इसीलिए मैंने अपना निर्णय लिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, और गरीब लोगों की जिसकी मदद कोई नहीं कर पाता, जिसको मान के चलो किसी ग्राम पंचायत का या किसी विधायक का या किसी भी समस्या को लेकर जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो उसका हम प्रशासन से आवाज़ उठाएंगे, उसकी पूरी मदद करेंगे। और इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। शिक्षा के तौर पे बच्चों का है, गरीब लोग हैं, उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता, बेचारे परेशान होते हैं। कोई लड़की है कि किसी गरीब की, वो आगे पढ़ना चाहती है और उसको घर से मतलब वो नहीं मिल पाता, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे अपनी, उससे हम उसकी मदद करेंगे, उसको पढ़ाएंगे। तो कितने नंबर वार्ड से हैं आप? 6 नंबर से। कितने गांव आते हैं? 10 गांव आते हैं। तो पूरी तैयारी चल रही है? पूरी तैयारी चल रही है। तो डॉक्टर साहब, आपसे बात करना चाहेंगे, जैसे चुनाव, पहले भी चुनाव होते थे, अब भी चुनाव होते हैं, पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है? चुनाव देखो हर योजना में होते हैं, हर 4 या 5 साल में चुनाव होते हैं। तो ये तो हर साल कुछ ना कुछ अलग होता है, हर योजना में कुछ ना कुछ अलग होता है। लेकिन अब का जो डिफरेंस है, जैसे कि हमारे भाई सुमित जी और संजीव जी लखनऊ गए थे, और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ये जो लखनऊ गए थे, तो इसीलिए गए थे कि हमारा जो समाज है, उपाध्याय समाज, इसे कुछ बढ़ावा मिले। अभी बताया कि जैसे कि पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में या मेडिकल में कभी कोई ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसमें हमारी सुनवाई नहीं होती, तो हम उसमें सोच रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो, जब हमारा सदस्य होगा, हमारा मेंबर होगा, तो हमारी सुनवाई उसमें अच्छी तरह होगी, अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारी जो समाज है उसका कल्याण होगा, वो आगे बढ़ पाएगा। जी। अच्छा, फोटो एडिट हुई कुछ संगठन के बारे में कुछ होती है क्या? हाँ जी, कुछ ऐसा है संगठन में, जो कुछ संगठन के लिए काम कर रहे हैं आदमी, वो हमारी फ़ोटो जैसे है, जैसे मान लिया कहीं प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम आपका शामली में है, उसको कहीं भी दिखा देते हैं, बड़ौदा वगैरह, उनमें हमारी फ़ोटो एडिट करते हैं। तो उनके लिए मेरा ये है कि या तो मैं अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, लेकिन अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता का अगर फ़ोटो अपने फ़ोटो से एडिट करके और वीडियो डालते हैं, तो उनके खिलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आपका परिचय जानना चाहिए। मैं रामफल उपाध्याय, ग्राम ककोर कला। अच्छा, अब की बार चुनाव में आने की तैयारी है? हाँ जी, क्या मन में आई है कि चुनाव लड़ने की? तो कही है, देखियो, इसमें कई कारण हैं। एक तो हमारे गांव में मतलब 70-72 साल से जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, आज तक ओबीसी मतलब हमारे नॉन जाट कोई भी प्रधान नहीं हुआ। अब की बार लोगों का रुझान ये है कि हम प्रधान को जो है नॉन जाट बनाएंगे और मतलब सब तरह से सहयोग करेंगे प्रधानी में। तो हमारे चुनाव में आने का यही मकसद है। हाँ जी, बिल्कुल, मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ। हमारे यहाँ 900-950 वोट मुस्लिम समाज की हैं और हमारी 400 वोट हमारी बिरादरी की हैं, जोगी की, 250-300 वोट झिमरू की हैं, और ये चौहान है 250 वोट। मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है और हम चुनाव जीतेंगे अब की बार। अम्मा, क्या नाम है आपका? संतोष। अजय, यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल रही, ना पानी की, ना नलके की, ना मकान की, ना कुछ, कोई सुविधा नहीं। कितनी उम्र होगी आपकी?
मेरी उम्र तो आई 70-80 की होगी शायद। पेंशन है आपकी? हाँ बंद रही पेंशन? हाँ पेंशन बन रही हूँ। मिलती है? हाँ तो सुविधा कहाँ नहीं है फिर? ये स्वाद के रहेगी जब घर में पानी नहीं, नलके नहीं, छत नहीं। बहुत गरीब है ये। अच्छा। और देखिए आग भी नहीं दिखाई जा सकती, जब आग कितनी खराब होगी, सब घर का मतलब मिट्टा हो रहा तो बात किया आपने प्रधान से? है। प्रधान से बात की? प्रधान ने काम किया है। प्रधान एक पहले एक हुआ था, उसको गई अरे तुम तो मुखिया हो गए आदमी, भाई मुखिया हो गए आदमी, हम चले, हम किसके प्रधान में गए ही नहीं कभी। भगवान भेजे बिना बेकार प्रधान। और कुर्सी नहीं है। ठीक है तो अब की बार इनके साथ हो आप? हाँ इनके साथ रहेंगे हम तो, मेरे पड़ोसी और हमारा घर। अच्छा। हाँ इनके साथ ही हैं। तो आपको उम्मीद है कि ये काम करवा देंगे? करवाओ भी ना, हम मुझे क्या रहना काम करवाना, करवा ना करवाओ जो भी मुझे क्या है। अच्छा। बस जो अब की बार प्रधान है उसने काम किया? कुछ नहीं करा। पेंशन के बारे में पेंशन है आपकी? मेरी पेंशन कितनी उम्र ऐसी होगी? हुई, उम्र तो 80 साल के ऊपर होगी मेरी, अच्छा। और 18-19 साल तक पेंशन भी आ रही थी मेरी। ये 2 साल तक रुक रही, अब नहीं आ रही? खत्ता सही चल रहा, अब नहीं आ रही। अब क्या समस्या आ गई उसमें? चेक करवाई अपने? बस मैं तो बैंक में जाऊँ और वहाँ पूछूँ कि ले आ नहीं रही भाई, तेरी आ नहीं रही कुछ। वहाँ भी गया बागपत भी, बागपत में कहने लगे कि इसमें वो करवा के लिया KYC और एक वो MPIC, वो बैंक वालों ने करी नहीं, नको हो रही। तो प्रधान जी जैसे ये समस्या गांव में आ रही है, जो पात्र है यहाँ उनकी मदद होगी या नहीं होगी? हम मदद पूरी करेंगे, गरीबों की जो भी है, जो भी अपने घर पर होगा उसकी दिन रात पूरी सेवा करेंगे। और जो घर पे नहीं आएगा? नहीं, घर पे जो भी मतलब जो सोचना देगा, जो घर पे नहीं जो सोचना देगा उसकी सबकी मदद करेंगे, बिना बताओ कैसे कर देंगे। बस जो भी हक, जो भी गरीबों का हक है उनको दिलवाओगे, मिलना चाहिए। जैसे ये परेशान है कितने दिन से, इन्होंने प्रधान को भी कितने कुछ सब बोल लिया और अब तक वो उद्धार नहीं होया। तो ऐसी कुछ कितनी चीज़ें ऐसी है जो मतलब गरीबों के भीतर जो है वे अपना प्रतिनिधि चुन का मतलब सपोर्ट कर रहे, वो इसलिए जो हमारा जो सुन का हमारा काम कराओगे। तो आपका क्या कहना है इसमें? जैसे बुजुर्ग महिला आपके पास में ही बैठी है, दूर नहीं है ज़्यादा, क्या कहना चाहोगे? इनके नलका नहीं है घर में, नलका नहीं है, पीड़ित है ये, बीमारी के पीड़ित है, इनकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे इनकी। अच्छा। हाँ हर चीज़ तो इनके साथ रहोगे, इसीलिए चुनाव लड़ रहे हम। जो गरीब लोग हैं जिनकी कोई सुनता ही नहीं, उन्हीं के लिए ही चुनाव लड़ा जा रहा है। उनकी मदद होगी, हर तरीके से मदद होगी, हर काम उनके होगे, कोई काम नहीं रुकने का गरीब का। क्या नाम है आपका? सलीम जी। अच्छा, जो यहाँ प्रधान है जो वर्तमान है फिलहाल, जी। कितना काम उन्होंने कराया और कितना जो आने वाले हैं उनकी उम्मीद है आपको? भाई उन्होंने हमारा कुछ नहीं करा, अच्छा। ठीक है, ना इब करा ना पहले करा कभी भी। जो हमारी थी ज़मीन हमने घेर रखी, जहाँ पंचायती ज़मीन थी, सारे गाँव में हमारा पंचायती में जमा है, थोड़े ये आदमी गाँव में है जो हमारा वैसी ज़मीन में है घरेलू, और ना सब पंचायती में है। गरीबों ने घेर रखी थी, नहीं थोड़ी थोड़ी सी, यह सब की कोसली इसमें गौशाला बना दी। सब तो पहले जो हमने घेर रखी थी उस पर ही वो करा उसने, और उन्हें कुछ भी काम नहीं करा हमारा, और धुरते गए रहे। धोबी और तेली कहीं गांव में किसी से पूछ लो, उन्होंने बतावे सब मुखिया के हैं, और ईब भी नहीं बतावे, पर उन्हें हमारा कुछ नहीं करा। अच्छा। हम वोट देंगे, हम भाई राम फड़ी गए खुल के ऊँट, जिला पंचायत बिल्कुल में? जिला पंचायत में भाई सुमित की गए लूँ बछोड़िया की। अच्छा अच्छा। जी तो फुल सपोर्ट है आपका इनमें? बिल्कुल फुल सपोर्ट है सबका है जितने बैठे। हाँ आपका भी है? हाँ सबका है, जितने यहाँ बैठे सारू का है, और की वोट दुआओगे, और भी देंगे, और बढ़िया वोट जितवाओगे, भारत भी दुआओगे, बढ़िया वोट जितवाओगे।